आकाश की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। दोनों ने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया था। एक साल उन्होंने कहानी सुनी। अब अगली संक्रांति पर वह उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बिठा रखा था। जैसे ही वह दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पियर से समाचार आए कि उसका भाई विदेश से आया है और उसे मिलने के लिए बुला रहा है। देवरानी यह समाचार पाकर इतनी खुशी हुई कि वह आकाश की कहानी सुने बिना और उद्यापन किए बिना ही ब्राह्मण को बैठा छोड़कर अपने पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बहुत तेज बारिश आने लगी। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तो उसने वहां देखा कि उसका घर आंधी तूफान में बह चुका है। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। और फिर रोते रोते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंची तो वहां उसने देखा कि जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर अपना दान पुण्य देकर उद्यापन पूरा कर लिया है। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि हे आकाश देवता, इंद्र देवता, अब मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी जी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा है। कभी भी अपना कोई भी पूजा जब तप उद्यापन कहानी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और तुम तो निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को भी बिना भोजन कराए ही चली गई। तब उसने जेठानी जी से कहा कि जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब कृपया करके आप मेरा उद्यापन पूरा करवाइए। तब जेठानी जी ने ब्राह्मण को वापस बुलवाया और देवरानी को पूरी कथा कहानी सुनाकर पूरे विधि विधान से उद्यापन करवाया। ब्राह्मण को भोजन करवाया, छतरी तानकर बैठाया, तिलक किया, कपड़े दिए और दक्षिणा देकर विदा किया। और तभी पीहर से समाचार आ गए कि सभी पीहर वाले सुरक्षित है। हे आकाश देवता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसा दौरानी को किया वैसा किसी को मत करना। आपकी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री राधे।